अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कट मार्कर से आपको अल्फाज बनाना बताऊंगा कि किस तरह हम कट मार्कर से अल्फाज बनाते हैं। आपको बताया था कि कट मार्कर हम यहाँ से ये बड़ी हुई नोक उंगली तरफ और ये जो तिरछा कट होता है और अंदर की तरफ ये आएगी, ये जो तिरछा कट अंदर की तरफ आ रहा है बड़ी नोक उंगली की तरफ आएगी और अंदर का कट ये अंदर हाथ के अंदर की तरफ आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अलिफ की बनावट जब हम बनाते हैं तो ख़ताती में अगर देखा जाए तो अलिफ की बनावट बनती है 3 कत में, 3 से 3.5 कत में, 2.5 कत की। इसी तरह यहाँ पे इन लाइनों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे 2.5 कत, सेंटर में 2.5 कट, ठीक है। नीचे ये जो 4 लाइन है ये, ठीक है। अब यहाँ से 3 और 4 में स्पेस जो होती है वो 2.5 कत की होती है। कत किसे कहते हैं, ये जो कट मार्कर के आगे कट तिरछा लगा हुआ है तो यहाँ से ये 2.5 कत और ऊपर ये 3 कत होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो दूसरी लाइन से थोड़ा सा ऊपर हम तिरछा कट रख के इसे नीचे तीसरी लाइन पे लेके आते हैं तो ये तकरीबन 3 कत का बनता है। तो हम रूटीन में 3.5 से 4 कत का भी बनाया जाता है। अक्सर बोर्ड जो पेंटर बोर्ड लिखते हैं उसमें अगर देखा जाए तो 4 कत का भी वो लफ्ज़ के हिसाब से बोर्ड देखा जाता है बोर्ड को, उसके ताकि अल्फाज को अगर भारी करना है या फिर अल्फाज को बोर्ड के हिसाब से लेके चलना पड़ जाए तो वहाँ पे 3.5 से 4 कत का भी अलिफ बनाया जाता है। तो आपके लिए यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से ये प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ से ये रखते हैं ऊपर से ये, वैसे यहाँ से ये रख के दूसरी लाइन से थोड़ा सा ऊपर यहाँ से ये तिरछा कट रखते हैं। मैं दोनों बना देता हूँ। यहाँ से रख के इसे सीधे तिरछा नीचे खींच लेते हैं तो ये अलिफ की बनावट तो ये 3 कत की बनती है इस हिसाब से। तो अगर आप फ़िलहाल मुकम्मल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ से या तालिब इल्म में क्लास के हिसाब से तो ये अलिफ की बनावट आप 3 लाइनों में बना लें। तो इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, मज़ीद आगे बताने से पहले कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अब यहाँ पे अगर देखा जाए अलिफ की बनावट आ गई। अब बे की बनावट, अलमदा की बनावट का एक आपको मैं बता दूँ, आसान तरीका बता देता हूँ ताकि आपको बनाने में अलमदा की बनावट को आसानी हो। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये देखें, मैंने सी की बनावट दे दी। सी की बनावट मैंने जो बनाई है, अब यहाँ से मैं जैसे तिरछा कट पकड़ा हुआ है यहाँ से मैं रख के इसे मैं यहाँ से गोल करके यहाँ से ये देखे मैंने थोड़ा सा उठाया, यहाँ से जैसे तिरछा पकड़ा हुआ था गोल करके यहाँ से इसे अब मैंने मुकम्मल नहीं बनाया, सिर्फ नीचे वाली गुलाई ली है। लेने के बाद इधर से रख के इसे आगे गिरा दूँगा तो ये देखें मद की बनावट। लाइन पे आप जब आप बनाते हैं तो लाइन से यहाँ से ये इसी तरह आपने तिरछा रखना है गोल करके। जब सिरा ये गोल जब नीचे आते हैं लाइन के साथ अटैच हो तो थोड़ा सा सिरा उठाना है। ये मैं पास ले जाकर आपको दिखा देता हूँ। लाइन से ये देखें थोड़ा सा सिरा यहाँ से उठा हुआ है, ये मैं एरो का निशान देता हूँ, ये देखें। तो यहाँ पे ये देखें सिरा उठ गया तो यहाँ से मैंने क्या करना है, इधर से रख के इसे मैं गोल करके गिरा देता हूँ मद की बनावट। तो अब इसी तरह हमने क्या करना है, इधर से मैं रख के यहाँ पे नीचे भी इसके बना देता हूँ मद की बनावट। ये अलिफ के ऊपर कहाँ किस तरह बनाएंगे, यहाँ से ये मैं अगर अलिफ की बनावट बनाता हूँ तो ये अब यहाँ से आप इसी तरह लेके आएंगे अलिफ की। अब यहाँ से ये जो सिरा है इधर से आपने गोल करके ताकि इसके उठे और इसके यहाँ से अलिफ की बिल्कुल यहाँ से सिरे के ऊपर इधर से गुलाई इसकी गिरे तो ये देखें मद की बनावट बन गई। अब बे की बनावट, बे अगर देखा जाए तो बे को जैसे बे जो हम बनाते हैं वो तकरीबन खताती में अगर देखा जाए तो 5 कत की बे की बनावट होती है। उसे खींच के बे को बनाया जाता है, वो तकरीबन 11 कत की बे बनती है। वो किस तरह, यहाँ से ये मैं रखता हूँ 2 लाइनों में रहते हुए बे बनता है। इधर से रख के इसे गोल करके आगे ले के यहाँ से सीधा ऊपर उठाया। अब यहाँ पे ये देखें ये बे की बनावट बन गई। अब यहाँ से ये जो दोनों सिरों के सेंटर में फासला होता है ये 5 कत होता है। यहाँ से ये मैं डॉट लगा देता हूँ, ये जो सेंटर में फासला है ये 5 कत और यहाँ पे तकरीबन देखा जाए तो हाफ का तकरीबन कत ही आ जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए यहाँ से ये दोनों सिरे और ये दोनों सिरे इतने बड़े नहीं होते। और जब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं बे की, जब हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से जब हम कट रखते हैं तो इसे गोल करके ये लाइन पे लेके आते हैं।
یہاں سے یہ دیکھیں گول کر کے ہم لائن پہ لے کے آتے ہیں، تو اسے ہم کیا کرتے ہیں، ادھر سے تھوڑا سا بے کو آگے چلا کے اسے گول کر کے یہاں سے گول کر کے اسے سیدھا اوپر اٹھاتے ہیں۔ یہاں سے اسٹارٹنگ میں بھی یہاں سے یہ دیکھیں گولائی آئے گی، یہاں سے یہ ادھر سے بھی ہم یہاں سے بھی گول کر کے اوپر اٹھائیں گے یہ سیدھا اوپر۔ تو یہاں سے یہ دیکھیں یہ بے کی بناوٹ ہم کس طرح اسٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں سے گول کر کے کس طرح ہم سیدھا اوپر اٹھاتے ہیں، یہ بن گئی بے کی بناوٹ۔ اب اسی طرح آگے جو کھینچ کے ہم بے بناتے ہیں، جیسے ہم نے ترچھا کٹ پکڑا ہوا ادھر رکھیں گے، گول کر کے سیدھا آگے لے کے آئیں گے اور اسے اوپر اٹھائیں گے۔ میں دوبارہ پھر ایک دفعہ بناتا ہوں، یہاں سے تھوڑا سا یہ مارکل کا مسئلہ بنا ہے، تھوڑا سا مارکل کی جو گرپ ہے وہ یہاں سے یہ رکھا، گول کر کے یہ چلایا، ادھر سے گول کر کے اٹھایا، یہ بے کی بناوٹ۔ یہ تقریباً 11 قد کی ہوتی ہے، سرے سے لے کے سرے تک 11 قد کی بناوٹ ہوتی ہے۔ اب کس طرح میں یہاں پہ ایک دفعہ مکمل لکھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہم نے رکھا، یہ الف کی بناوٹ دے دی، اب اوپر مد کی بناوٹ آ گئی، ادھر سے رکھا، یہ دیکھیں بے کی بناوٹ آ گئی۔ اب اسی طرح یہاں سے رکھیں گے، اسے گول کر کے یہاں سے سیدھا آگے لے کے آئے، یہ 11 قد کی جو بے ہم کھینچ کے بناتے ہیں، یہ بے کی بناوٹ آ گئی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری الف المدا اور بے کی بناوٹ، یہ کس طرح ہم نے لفظ کو بنانا ہے، ٹھیک ہے، لفظ کو کس طرح ہم نے لے کے چلنا ہے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اس سے آگے بھی اس میں آپ کو اس طرح کرتا ہوں، ساتھ ہی میں سنگل پیج جو ہے سنگل لائن والی کاپی پہ وہ بھی میں آپ کو ساتھ بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو لفظ بنانے میں آسانی ہو۔ جو 4 لائن کا استعمال نہیں کر سکتے، وہ جو چاہتے ہیں کہ ہم سنگل لائن پہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہم پریکٹس کریں، تو یہاں پہ بھی آپ نے اسی طرح جیسے آپ نے ترچھا کٹ پکڑنا ہے ویسے ہی چلاتے جانا ہے۔ اب یہاں سے یہ رکھیں گے، یہ دیکھیں میں یہاں سے یہ رکھا، الف کی بناوٹ دے دی، اب اس کے اوپر میں اسی طرح مد کی بناوٹ دیتا ہوں، گول کر کے یہ گرایا، اب اسی طرح بے کی بناوٹ آگے ادھر سے رکھیں گے، گول کر کے یہاں سے سیدھا اوپر اٹھایا۔ اب اسی طرح ہم کیا کریں گے، دوسری بے یہاں سے یہ رکھا، گول کر کے یہاں سے کھینچ کے آگے لے کے آئے بے۔ اب یہ تھی آج کی ہماری بناوٹ، بے کی بناوٹ کے لیے آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ انہیں لفظوں کو بنا سکتے ہیں، کس طرح آپ لے کے چل سکتے ہیں بے۔ یہ سنگل لائن پہ بھی آپ اسی طرح پریکٹس کریں گے، 2 لائنوں کے یہاں سے سینٹر میں سے اس کے بے کی بناوٹ کو شروع کریں اور دونوں سرے بالکل برابر ہوں، ان دونوں بے کے سرے اتنے زیادہ بڑے نہیں ہوتے۔ سنگل پین پہ آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ہم نے الفاظ بنانے ہیں، تو سنگل پین پہ آپ اس طرح کریں، پہلے سنگل پین سے اگر آپ دیکھیں صحیح الفاظ کی بناوٹ پھر بھی نہیں بن رہی، تو آپ اس طرح کریں کہ پہلے آپ سنگل پین سے الفاظ کو لکھیں، پھر اس کے اوپر آپ کٹ مارکر کا استعمال کریں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، اس کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا، اس سے آگے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔